चोट लगी मुझको तो दर्द तुझे होता है। भाजपा का काम है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, दूसरों पर कीचड़ उछालो। 5 किलो गेहूं दे रहे हैं तो नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से दे रहे हैं कि ठेला रिक्शा चला के दे रहे हैं, वो भी तो जनता का ही है। सरकार की पॉलिसी है नफरत फैलाना और आपके जेब पर डाका डालना। दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। भाइयों बहनों मित्रों, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, कमजोर है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए, अब तो आप प्रधानमंत्री हैं। बाहर दूसरे दल के नेताओं को अगर हटा दीजिएगा तो बाबा जी का ठुल्लू बचता है, भाजपा में कुछ नहीं बचता है, टन गोपाल है। जिस बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है, बिहार के लोग चिड़िया के पिछवाड़े में हल्दी लगाना जानते हैं, उड़ती चिड़िया। बिहार सवाल पूछता है कि आखिर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? अरे पूछ रहा हूँ, बिलबिला क्यों रहे? मेरी बात कर, मैं भी पूछ रहा हूँ। सुनो, अपनी राय आपको फिर वही बात, सिर्फ सवाल पूछने का अधिकार सिर्फ आप पत्रकारों का है। नहीं, आपका भी है ना, है ना? आप मुझसे थोड़ी तो मैं पूछ रहा हूँ, आप पत्रकार हैं या भाजपा टीसीएल के दलाल हैं? आप ईमानदारी बताइए पहले बात। यहाँ किसी पार्टी की बात नहीं हो रही, ले बराबर बात। पत्रकारिता की बात। आपने जो टारगेट किया उस पर मेरा पूरा ध्यान है। नहीं, इतना मिला ढींगना, अरे सुन तो लो भाई, सवाल तो होना चाहिए महेश शाह पर, जो महेश शाह अमित शाह का करीबी था, जो कोऑपरेटिव बैंक में नोटबंदी के दौरान जो पैसे बरामद हुए थे। सवाल नहीं होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूँ, महेश शाह पर नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए महेश शाह बात करिए। अरे महेश शाह पर नहीं होना चाहिए, सब पे होना चाहिए ना। अडानी के पोर्ट पर जो ड्रग्स पकड़ा गया उस पर सवाल नहीं होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए। शुभेंदु अधिकारी जो नेता प्रतिपक्ष है, जो शारदा नारदा में घोटाला किया, जो भी भाजपा का नेता प्रतिपक्ष है, क्या उस पर सवाल नहीं होना चाहिए? पहले सवाल बताइए। क्या अब अजीत पवार पर सवाल नहीं होना चाहिए क्योंकि भाजपा में है? आप दूसरों की अरे भाई खैर बाबा पूछ रहा हूँ, अरे भाई मैं उस पर आऊंगा। अरे सुन तो लो, अरे भैया सुन तो लो, दर्द क्यों हो रहा है? चोट लगी मुझको तो दर्द तुझे होता है। ये इश्क चल रहा है क्या भाजपा से आपका? अरे मैं पूछ रहा हूँ भाई, सुन तो लो, अजीत पवार जो चक्की पीसने वाला था वो उप मुख्यमंत्री कैसे बना, वो वित्त मंत्री कैसे बना? अच्छा, चक्की पीसने वाला नहीं बनता है क्या? हृदय परिवर्तन हो गया। अब वो घोटाला उसका खत्म हो गया। अरे भाई छगन भुजबल पर ईडी ने क्या पेश किया है कि वो फाइल ही गायब हो गई? क्या सवाल उस पर नहीं बनने चाहिए? क्या महेश शाह पर सवाल नहीं होने चाहिए, जो महेश शाह अमित शाह का करीबी है, जो नोटबंदी के समय धीरज शाह का तो कुछ भी नहीं है, पसीना बराबर नहीं है। और आपको मैं बता दूं, धीरज साहू के बारे में जहां तक आप बात कह रहे हैं, मेरे को भी संज्ञान है और आपको भी संज्ञान है। उनके परिवार का व्यापार भी है, कोई नया नहीं है, ठीक है? आप सवाल पूछे ना, अगर है तो जेल में भाजपा क्यों नहीं डाल रही है? अच्छा, बहुत बड़ा। अरे भाई, अरे सुन तो नहीं, सुन तो लो। अरे देखो, बिल्ली की तरह रास्ता मत काटो भाई। अरे भाई सुन तो लो, मैं क्या कह रहा हूँ, मेरा भी सुनिए। मेरा बात ही नहीं सुन रहे। आर्यन खान पर सवाल पूछ रहे थे। अम्बुद्रा पोर्ट पर, अडानी के पोर्ट पर 30,000 टन ड्रग्स पकड़ाता है, कोई भी मीडिया में सवाल नहीं है। क्यों नहीं है? क्या जब आर्यन खान, शाहरुख खान का इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस जब्त हो सकता है, तो क्या अडानी के दोस्तों का इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जब्त नहीं होना चाहिए? आप बताइए क्या जो सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स अजीत पवार के यहाँ छापा मार रही थी, छगन भुजबल के यहाँ, हसन मुशरीफ के यहाँ, नारायण राणे के यहाँ, एकनाथ शिंदे के यहाँ, भावना गवली के यहाँ तक कि हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ, शुभेंदु अधिकारी के यहाँ, वो सब फाइल कहाँ है? मतलब साफ है कि आप भाजपा वॉशिंग पाउडर, दूध सी सफेदी, दाग अच्छे हैं, सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का बेजा इस्तेमाल होता है। आपके ऊपर जो दाग लगा है, जो कांग्रेस के ऊपर दाग लगा है, वो दाग अच्छा नहीं है। हमारे ऊपर कौन सा दाग है? धीरज साहू जी। अरे भाई आपने सुनो, अरे भाई सुन तो लो भाई साहब, ढींगरा कमेटी की रिपोर्ट मनोहर लाल खट्टर ने पेश किया था। रॉबर्ट वाड्रा के पास में इतना 1000 करोड़ रुपया का घोटाला है, उसमें क्लीन चिट मिल गया, तो क्या उस पर डिबेट नहीं चलना चाहिए? आपको पता है रांची के मंजर और दानिश को एनएसए के तहत केस दर्ज हुए, अब वो बरी हो गए, तो क्या उस पर डिबेट नहीं होना चाहिए? भाजपा का काम है कि सीबीआई, ईडी, इनकम टैक्स का इस्तेमाल करो, दूसरों पर कीचड़ उछालो। आपको पता है सुब्रमण्यम स्वामी, आडवाणी, वाजपेयी समेत कहते थे कि सोनिया गांधी के पास अकूत संपत्ति है। बाद में क्या हुआ? हाथ जोड़कर माफी मांग रहे। कुछ हुआ? फोटो दिखाऊं आपको, इसी बात का मांग रहे। आपको पता है विनोद राय कैग के चेयरमैन हुआ करते थे, 2G में घोटाले की बात थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही रेलवे भर्ती बोर्ड में बनाया गया उनको चेयरमैन, उनको बैंक का अंतर्राष्ट्रीय वो बनाया गया,
तमाम लाभ के पद, सम्मान के पद दिए गए, लेकिन 2G के घोटाले में सारे आरोपी बरी हो गए। आज तक विनोद राय पर सवाल नहीं उठा। क्यों? हमारा यही कहना है, आप पत्रकार हैं, आप सवाल पूछिए महेश शाह पर, जो अमित शाह का करीबी है। सवाल पूछिए नीरव मोदी, मेहुल चौकसी पर। आप सवाल नहीं पूछते। आपका काम क्या है? विपक्षी पार्टियों कहां से पैसा? अरे भाई सुन तो लो, कांग्रेसी के पास पैसा कहां से आ गया है? अब भाजपा कार्यालय बना है तो पैसा आप दिए हैं क्या? उनके बाप दादा रिक्शा ठेला चला के आए हैं? जब देश लुटेरों से पार्टी फंड में चंदा लेकर जो कार्यालय बने हैं ना पूरे देश में, कौन सा मेहनत करके आया है बताइए आप? कौन सा मेहनत? इलेक्ट्रल बॉन्ड को सार्वजनिक करके देखिए, दूध का दूध पानी का पानी होगा। देश के लुटेरों से भारतीय जनता पार्टी ने पैसे लिए हैं और तब जाकर भारतीय जनता पार्टी ने 5 स्टार कार्यालय पूरे देश में बनाया है। जनता पसंद करती है, भाजपा को तो पैसा देती है। फिर भी मैंडेट दे रही है पंकज सर। पंकज जी, सबसे देखिए, ज्यादा चंदा कांग्रेस आपने और कहा बीजेपी को ही जनता मिलता है। माइंडेड देती है, जनता माइंडेड नहीं देती है। इसके कई रीजन है। जब आप उसकी तह में जाएंगे तो आपको सारा दूध का दूध पानी का पानी साफ नजर आएगा। आपके हिसाब से क्यों? सुन तो लीजिए ना भाई, सुब्रमण्य स्वामी का वो सुने थे माइक्रोचिप कंट्रोलर वाला स्पीच, हम नहीं कह रहे। कौन कह रहा था? भाई साहब, पत्रकार बंधु बताइए, सुब्रमण्यम स्वामी भाजपा का कदावर नेता, माइक्रोचिप कंट्रोलर जापान की कंपनी बनाती है। एक सवाल है, भाजपा कह रही है कि कर्नाटक में जो है औरंगजेब से लेकर टीपू सुल्तान तक का जो है महिमा मंडन कर रही है, जिन्होंने भारत की अस्मिता पर आघात किया है। भाजपा कह रही है ये। आप एयरपोर्ट का, आपकी सरकार कांग्रेस में जो है कर्नाटक में वो एयरपोर्ट का नाम बदलकर टीपू सुल्तान नाम रख रही है, क्या कहिएगा इस पर? टीपू सुल्तान के बारे में आप क्या जानते हो? मैं पूछना चाहता हूँ भाजपा से पूछिए कि क्या जानते अरे हैं? भाई, हम तो बहुत आप भाजपा का सवाल पूछ रहे हैं, भाजपा सेल के दलाल हैं। आप क्या जानते हैं? आपको टीपू सुल्तान के बारे में पता है? जब यहाँ महिलाओं को स्तन ढकने की आजादी नहीं थी, टीपू सुल्तान ने वो आजादी दिलाई। भाजपा तो कह रही है कि भाजपा के लिए, भाजपा का राजा हरिश्चंद्र का छठा भाई है। भाजपा कह दिया था सब राजा हरिश्चंद्र है, वो जो बोलेगा सच्चे है। भाजपा ने तो कहा था 2 करोड़ युवाओं को रोजगार देंगे, अब तक 10 साल में 20 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलना था। भाजपा ने तो कहा था हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा, 10 साल में एक सांसद को 50 गांव बनाने थे। भाजपा ने तो कहा था 100 स्मार्ट सिटी बनेगी, तो अभी 10 साल में 1000 स्मार्ट सिटी होता। भाजपा ने तो कहा था लक्ष्मी देवी बिहार की विधवा बहू, कौन सी समाज की है? केवट समुदाय की विधवा बहू है। अच्छा, जिस केवट ने, सुन तो लो पूरी बात, क्यों बका रहे हो? मैंने आप देखते हो कि मोदी जी की गलती पकड़ी गई। देखो, हर में अच्छाई और बुराई है। आप किस नजरिए से देखते हो? कोई कहता है आधा गिलास पानी खाली है, कोई कहता है आधा गिलास भरा हुआ है। ये सोचने समझने की शक्ति आपको है। अगर इतना ही मुगल बादशाह बुरा है तो लाल किला को ध्वस्त कर दो। क्यों लाल किला पर चाहिए? क्यों ताजमहल चाहिए? बताओ ना। दामाद आपको चाहिए मुसलमान, वो चलेगा, लेकिन लव जिहाद पर लंबी लंबी बातें करेंगे। आप अपना दामाद और जीजा मुसलमानों को बनाएंगे, मुख्तार अब्बास नकवी को बनाएंगे, शाहनवाज हुसैन को बनाएंगे, चुनाव हारने के बाद राज्यसभा में भेजेंगे, फिर मंत्री बनाएंगे। वाह, सुब्रमण्यम स्वामी का दामाद मुसलमान, मोहन भागवत की भतीजी मुसलमान से शादी कर रखी। तो बताइए ना, ये कैसा है? पंकज जी, अरे भाई सुन तो लो। कांग्रेस जब कर्नाटक में चुनाव लड़ रही थी तो कह रही थी कि बजरंग दल बैन कर देंगे, अब खामोश है, कहाँ बैन हुआ? अरे तो आप भी जब चुनाव ये हाँ। आप लोगों को देश में और समस्याएं नहीं दिखती नहीं तो है। आप फिर कैसे बिल्कुल क्यों? नहीं देखती है। तो सुनो, आप बैंकों में 80% आबादी हिंदुओं की है देश में, ठीक है? बैंकों में मिनिमम बैलेंस के नाम पर पैसे लिए जाते, गरीब गुरुओं से जनधन एक खाता खुला के मोदी जी, जिसमें 15 लाख डालना था, उसमें 235 रुपया मिनिमम बैलेंस के नाम पर ले रही है। और वो पैसा कौन भाग रहा है? भाजपा का करीबी, जो पार्टी फंड में चंदा देता है। रेलवे के किराया में कितना % वृद्धि हुआ? अगर देश में आबादी हिंदुओं की ज्यादा है तो हिंदू समाज के लोग ज्यादा रेल में चढ़ेंगे। अब ये देखिए, ये वेटिंग टिकट है, समझिए 5:36 में पहुंचा, बंदा सिर्फ 2 मिनट के देरी से पहुंचा और इसके पैसे लैप्स कर गए। ये बिहार का आदमी है, एम्स में इलाज कराने गया, टिकट काउंटर पर स्टाफ की कमी है, 3.5 लाख से ज्यादा पद खाली है। जिस बिहार के युवा बैंक और रेल में जाते थे, आप बिहार के पत्रकार होकर उस पर सवाल नहीं पूछते। बिहारियों को लूटा जा रहा है, खास करके हिंदू समाज के लोगों को लूटा जा रहा है, क्योंकि हिंदू समाज की आबादी ज्यादा है। अब यह टिकट वापस नहीं होगा और यह पैसा मोदी गवर्नमेंट के खाते में चले गए। कभी सवाल पूछा इस पर? सवाल पूछा है कि आखिर अस्पतालों का निर्माण क्यों नहीं कराती?
तो नहीं आपने ये मुगल बादशाह पर चले गए। अरे भाई मुगल बादशाह ने ताजमहल बनाया था, लाल किला बनाया था, तो आप वहाँ झंडा फहराना बंद कर दीजिए। इतना आपको एतराज है संसद भवन नहीं दिखता क्या? मोदी जी ने घर से संसद भवन पैसा बना ला के दिया। थोड़ी ना बनवाया था, जनता के पैसा थी वो। मोदी जी नाना के घर से ला रहे हैं। मोदी की अरे, अरे, बात सुनो, ए भाई, भाई, मोदी भाई, पे बात भाई, क्यों आ रहे हो? अरे भाई मोदी की 5 बात किलो क्यों? गेहूं दे रहे हैं तो नाना के घर से दे रहे हैं कि मामा के घर से दे रहे हैं कि ठेला रिक्शा चला के दे रहे हैं? वो भी तो जनता का ही है। राजा कोई भी जनता के पैसे से ही करता है, कोई अपनी जेब से कहां से करेगा? आप बताओ, ये कोई बेतुका सवाल नहीं हुआ ना। सवाल तो तब है जब आप कह दिए कि वो कहां से लाया। तो ये 5 किलो गेहूं का जो बोर्ड लगता है तो नाना के घर से लाया था कि मामा के घर से? पंकज जी, बिहार के भाजपा वाले नेता कह रहे हैं कि 50 लाख लोग को यहाँ से यूपी लेके जाएंगे राम मंदिर का जिस दिन उद्घाटन होगा। क्या कहेंगे आप इस पर? 50 लाख लोग को यहाँ से यूपी भाजपा में नेता कहाँ है ना? बिहार में कौन सम्राट है? चौधरी हैं, विजय सम्राट चौधरी आरजेडी में था, अयोग्य था, भाजपा में आया, योग्य हो गया। राम कृपाल जी का नाम सुने होंगे, भाजपा वाले कितना कहते थे। अब वही राम कृपाल जी हैं, नेता हैं। तो नेता कहाँ है भाजपा में? बाहर दूसरे दल के नेताओं को अगर हटा दीजिएगा तो बाबा जी का ठुल्लू बचता है भाजपा में, कुछ नहीं बचता है। ठन ठन गोपाल है। गिरिराज सिंह है ना? गिरिराज सिंह है। गिरिराज सिंह क्या है? सांसद है, मंत्री है। कौन सा मंत्री है? हिंदू अरे पूछ रहे, एक मिनट रुक जाओ आप। कोई एक उपलब्धि बताओ गिरिराज सिंह का। पाकिस्तान भेजते हैं बार बार यहाँ कौन? के लोगों को। कहते हैं कि जो अरे हिंदू के लिए लड़ते हैं, अरे, हिंदू के के लिए लड़ते हैं, आपके लिए लड़ते हैं। पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया था? सुना नहीं, पगला नहीं यार, खाली है कहले हैं। पाकिस्तान डे पर बधाई देने कौन गया था? कौन गया था पाकिस्तान बिरयानी खाने? बताओ ना। मोदी जी। कौन गया था अपनी माँ के लिए साड़ी लाने? अरे भाई बड़ा दिल है दुश्मन से हाथ बढ़ता है। बीच में आप छुड़ा डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप फिर पाकिस्तान की बात क्यों करते हैं जब पाकिस्तान आपका दोस्त है? जिन्ना की मजार पर चादर चढ़ाने वाला आडवाणी, पाकिस्तान डे पर बधाई देने वाला मोदी, अपने लिए साल और क्या आया मोदी, बिरयानी खाया मोदी। अच्छा पंकज जी, आपका कोई पड़ोसी है क्या? रिलेशनशिप है ना? आपका कोई अरे पड़ोसी भाई है? सुनिए, आप उससे लड़ते हैं कि दोस्ती कहाँ अरे बढ़ाते सुन हैं? तो लो। नहीं, बात समझो। अरे मैं सुनो तो सही। कोई किसी से नहीं लड़ता है, ये बात भाजपा नेताओं को समझा के आओ कि बैर से नफरत से देश नहीं चलेगा। ये बात उसको समझा के आओ। हम तो मोहब्बत की बात करते हैं, बंद हो गई नफरत ना, खत्म करने की बात कहते हैं। मोहब्बत की 3 दुकान राज्य तो में बंद हो मोहब्बत गई। की दुकान बंद हो गई है। हैं? 3 राज्य में मोहब्बत की दुकान दुकान बंद हो गई है। चुकी है। अच्छा, तेलंगाना में कांग्रेस मोहब्बत की सरकार दुकान वोट है। कितना पड़ा था? हाँ? वोट कितना पड़ा था? 4 करोड़ 90 लाख। लेकिन हार अरे भाई सुन तो लो यार, फिर वही बात। वही सिकंदर होता है पंकज जी, मानिए। वो घोड़े का पैर अगर सिक्कर से बांध दोगे और गधा को कहोगे विजेता है, जब घोड़ा दौड़ा ही नहीं तो घोड़ा जीतेगा कहाँ से? आपको पता है मध्य प्रदेश का वो मिश्रा जी का वीडियो वायरल? यानी कहने क्या? अरे भाई सुन तो लो। कांग्रेस का घोड़ा नहीं दौड़ा क्या? अरे कांग्रेस सुन का तो घोड़ा लो। कौन है? चुनाव आयोग हम्म, जब पोस्टल बैलेट की गिनती चुनाव आयोग की तिथि से पहले किया, जिस बिहार में आप खड़े हैं वहां भी चुनाव आयोग ने धांधली किया था, ये आपको भी पता है। तो आप इस पर ना जाएं। चुनाव में जीत और हार वो अलग प्रक्रिया है। आउट हो गए पिच पर 0 पर, तो आप बताइए पिच को दोष दीजिएगा कि अपनी भी गलती मानिएगा? जितने, एक बात बताओ, जितने विद्यार्थी आईएएस नहीं कंप्लीट कर पाते वो आईएएस की इंस्टीट्यूट चलाते हैं। तो मैं भी थाना खोल के बैठ जाऊं? पंकज जी, जब कर्नाटक में क्यों नहीं ईवीएम धांधली हो गया? कर्नाटक में क्यों नहीं कर्नाटक में, करवा लिया? तेलंगाना में आप जीत रहे हैं। एक बात बताओ, आप सड़क पर चलोगे तो हर जगह अगर एक्सीडेंट करोगे तो गाड़ी कहाँ चलाओगे? तो सरकार कुछ तो छोड़ेगा ना। अगर शिकारी है तो समझो, शिकारी अगर शिकार करने का तरीका क्या होता है? पहले वो चारा डालता है, तो वो चारा डाला जाता है। सुनिए, आप हमारी बात पर मत जाइए, आप अरुण जेटली की बात को मानिए, आप सुब्रमण्यम स्वामी की बात को मानिए, आप अटल बिहारी वाजपेयी की बात को मानिए। अगर वो झूठा है तो उन सब पर एफआईआर होनी चाहिए। अरे मैं क्या कह रहा हूँ, उस सबको डालो उस पर केस। क्यों गलत बयानी कर रहा? क्यों चुनाव आयोग पर उंगली उठा रहा? क्यों माइक्रोचिप कंट्रोलर से ईवीएम हैक करने की बात कर रहा? सभी भाजपा नेताओं को जिसने ईवीएम हैक करने की बात की, उन सब पर राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलाओ। इसका मतलब भाजपा का नेता सिर्फ लोगों को बरगलाता है, झूठी खबरें फैलाता है। फिर बिहार आए हैं, अमित शाह भी आए थे कुछ दिन पहले, कहें कि 1 सीट बच गया था, अब वो भी तमन्ना है कि हम पूरा कर दे। 40 सीट पर कह रहे हैं कि भाजपा आएगी, एनडीए आएगा। बिहार है जिस बिहार ने पूरे विश्व को लोकतंत्र दिया है। बिहार के लोग चिड़िया के पछवाड़े में हल्दी लगाना जानते हैं, उड़ती चिड़िया को। अमित शाह क्या बोलेंगे यहाँ? अमित शाह पहले जो वादा करके गए थे, जो बिहार के लिए पैकेज दे के गए थे,
इसी पटना में उन्होंने पटना विश्वविद्यालय को केंद्रीय विश्वविद्यालय के दर्जा देने की बात की थी और उन्होंने कहा था बिहार के 24 नदियों में सुखाड़ की समस्या है, मरुस्थल में तब्दील हो जाएगा। पहले तो नदी से नदी कनेक्ट करने की बात करें, बाढ़ पर नियंत्रण करें, बंद औद्योगिक इकाइयों के पुनर्गठन की बात की थी। कैसे बिहार वोट करेगा? बिहार सवाल पूछता है कि आखिर बिहार को स्पेशल स्टेट का दर्जा क्यों नहीं मिल रहा? क्या मजबूरी है? अमित शाह जी, बिहार जिसने पूरे विश्व में अपना कीर्तिमान बनाया है, वो बिहार आपके बहकावे में, आपके छल और छलावे में नहीं आएगा। आग में जल रहा है बिहार, आप कह रहे हैं कि बिहार जो है विकास कर रहा है। हम समझते हैं आप रोटी खाते होंगे, गोबर को च्यवनप्राश समझकर नहीं खाते होंगे। दिल्ली में पुलिस है, दिल्ली पुलिस किसके अंडर में है? केंद्र सरकार, अमित शाह जी के अंडर में। एक नाबालिग लड़की को 16 किलोमीटर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता सड़कों पर घसीटता रहा, लेकिन वहां जंगल राज नहीं है। क्यों? क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। बिहार में जंगल राज है। तो जो लोग मीडिया के लोग कान खोलकर सुन लीजिए, और भाजपा के लोग जो लोग कहते बिहार को बदनाम कर रहे हैं, उन सब के मुंह में कालिक पोत दी जाएगी। कान खोलकर सुन लीजिए। सुनिए सुनिए, सुनो, अरे सुनो, अरे भाई सुनो ना। दिल्ली कैंट इलाके में नाबालिग बच्ची पानी लेने गई थी, उसके साथ दरिंदगी हुई, उसको जिंदा जला दिया गया, तो उस पर आप नहीं सवाल पूछ सकते? पॉल्यूशन के बारे में बात करिए। अरे भाई मैं क्या कह रहा हूँ, सुन नहीं रहे था आप, तो ऐसे उछल रहे मक्के की लावा की तरह कि हम आपको नहीं कहा, मोदी जी को कह दिया, और मोदी जी आपके रिश्तेदार हो बिलबिला जाते हैं। मैं वही कह रहा हूँ, अगर उसी लड़की का अगर यहाँ बलात्कार होता, जिंदा जला दिया गया होता, तो बिहार में जंगल राज है, दिल्ली में तो कुछ भी नहीं है, वहां तो राजा हरिश्चंद्र की सरकार है, क्योंकि अमित शाह जी गृह मंत्री हैं। दिल्ली में नाबालिग लड़की को, मध्य प्रदेश में योगी मॉडल चालू हो गया है। वहाँ अवैध, मध्य प्रदेश में जब से मोहन यादव को मुख्यमंत्री बनाया गया है, योगी मॉडल चालू कर दिया गया। मस्जिद के ऊपर से अवैध लाउड स्पीकर को उतारा जा रहा है, मीट मछली की दुकानें बंद कराई जा रही है। कैसे देखते हैं इसको? आप पत्रकार हैं, ईमानदारी बताइए। ईमानदारी से बता रहे हैं। जितनी बीफ एक्सपर्ट की कंपनियां हैं, वो किन की है? सभी हिंदुओं की है। बड़े बड़े जो फैक्ट्री, आप उस पर कभी आपने सवाल पूछा भाजपा नेताओं से कि आखिर क्या कारण है कि नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद बीफ एक्सपर्ट में भारत नंबर 1 हो गया? क्यों हुआ और किन किन लोगों के संबंध हैं? आप बताइए। इलाहाबाद में एक नेता है नंद गोपाल नंदी, उसका क्या संबंध है? संगीत सोम का क्या संबंध है? अलनूर, अल कबीर जैसे संस्था जो हैं, नाम तो इस्लामिक है, लेकिन कारोबार कौन करता है उसको अगर आप देखेंगे तो सारा भाजपा आरएसएस से जुड़े हुए लोग हैं। तो बिहार में पंकज जी आरक्षण का दायरा बढ़ाया गया, जातीय जनगणना का जो आंकड़ा है वो पेश किया गया, तो इसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी होनी चाहिए, और प्रतिभा का भी साथ साथ ख्याल रखा जाना चाहिए। जनगणना होने से आंकड़े जब आते हैं समाज के कि कहाँ क्या कमियां हैं, तो जो लोग नीति निर्धारण करते हैं, जो लोग सरकार में हैं, तो उनको इस बारे में पूर्णतया सोचना चाहिए और उनको मौका देना चाहिए। क्योंकि अब पहले वाली बात जो आज़ादी के 75 साल अभी हो गए, और अब जो है कम से कम समानता का अधिकार होना चाहिए, लोगों को एक समान दृष्टि से देखा जाना चाहिए, और सरकारी और गैर सरकारी या निजी कंपनियों में आरक्षण का प्रावधान होना चाहिए ताकि समाज में समानता आए। लाउड स्पीकर वाले पे जवाब नहीं दिया। एक बात बताइए, 1925 में लाउड स्पीकर का निर्माण हुआ, तो क्या मंदिर में भजन नहीं होते थे? क्या मस्जिदों में अजान नहीं होता था? आप उनके बंद कर दीजिए ना, पूरे देश में भाजपा की सरकार है। और इंडियन डिजास्टर, अरे भाई रे बस सुन तो लो यार बेशर्मो, मैं क्या कह रहा हूँ, ये सब आप भाजपा का लिफाफा पाके नंगा नाचो सड़कों पर, ये काम बंद करो। जितनी ध्वनि प्रदूषण मंदिर के लाउड स्पीकर से होगा, उतना ही मस्जिदों से होगा। मैं तो कहता हूँ पूरे देश से लाउड स्पीकर उतार दीजिए ताकि ध्वनि प्रदूषण ना हो, वो आस्था का सवाल है। ऐसे भी होता है। शादी वगैरह में डीजे पर आप डांस कर सकते हैं। हाँ, यही तो देखिए, ये क्या है, सरकार की पॉलिसी है नफरत फैलाना और आपके जेब पर डाका डालना। जब सरकार क्या करती है, धर्म का सहारा लेकर आम जनता को लूटती है, और वो टिकट के नाम पर, मिनिमम बैलेंस के नाम पर, खाद्य सामग्रियों पर जीएसटी लगाकर, ये तमाम लूटने का काम ये मोदी सरकार करती है। अच्छा, संसद भवन में 2 लोग घुस गए, दावा किया था कोई नहीं घुस पाएगा। चुप रहे हैं, कुछ कहे नहीं इसको। न कोई घुसा था, न कोई किसी ने घुसाया था, और वो कोई बम थोड़े ना था। अरे वो तो मामूली सा होली दिवाली खेलने की चीज थी। सोचिए,
कि अगर वो व्यक्ति शहजाद होता, सोचिए अकबर होता और चिट्ठी लिखने वाला कोई दानिश होता, दाऊद तो आप कैसे नाचते? बताइए थोड़ा सा डांस करके। मीडिया नाचती अरे करो ना भैया, डांस कर लो। कैसे डांस से? यही तो बात, आप ही करके बताइए ना कैसे भाई वही तो मैं कह रहा हूँ। करके दिखा। जो ड्रग दो कह रहा था 2 करोड़ का लुच्चा लफंगा पत्रकार, जब अदानी के पोर्ट पर 30-30 हजार टन ड्रग पाया जाता है तो गुंगार बहरा हो जाता है। अगर इसी में किसी मुसलमान का नाम होता, ISI, जैश, अलकायदा, पता नहीं क्या क्या संगठन आ जाते, पाकिस्तान से कनेक्शन ढूंढ लिए जाते, सीरिया से ढूंढ लिए जाते। लेकिन कनेक्शन होते हैं कुछ लोगों के। भाई ये प्रताप सिम्हा जो मैसूर का सांसद है, इसका कहाँ से कनेक्शन है? कहाँ से? पूछ रहे हैं हम आपसे। नहीं बताइए ना। अरे तो कैसे पास बना के दिया भैया? पास कोई आदमी आम जनता को दे देता है क्या कि संसद में चले जाओ? और भाजपा सांसद का पास था, इसीलिए उन सामानों की जांच नहीं हुई। ये तो शुक्र है कि अमृतसर के सांसद ओजला साहब और नागौर के सांसद हनुमान बेनीवाल ने उसको पकड़ लिया, नहीं तो न जाने। आखिर एक बात आप पत्रकारों से पूछना है, ईमानदारी से बताइएगा, आपको भारत माँ की मिट्टी का कसम, चुनाव जब आता है तो ये आतंकवादी हमले कैसे बढ़ जाते हैं भाई? चाहे वो पुलवामा की घटना हो, आज तक जांच नहीं हुई कि 300 किलो RDS किसका है, 50 किलो जेलेटिन किसका है, वो कार किसकी है, ये बम गोले बारूद कहाँ से आते हैं। दिल्ली में तो नरेंद्र मोदी जी बैठे हैं। भाइयों बहनों मित्रों, देश का प्रधानमंत्री निकम्मा है, कमजोर है, ये हथियार कहाँ से आते हैं? तो प्रधानमंत्री जी आप बता दीजिए। अब तो आप प्रधानमंत्री हैं, हम नहीं कह रहे। प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने खुद कहा था। पंकज जी आपका गाला नहीं बैठता है? आपका गाला नहीं बैठ जाता इतना बोलते बोलते? अच्छा, ये कुछ विषय है आपका बोलने का? माने आप कहना चाह रहे हैं कि मैं भी आपकी तरह सत्ता का फेविकॉल पी लूं और गूंगा और बहरा हो जाऊं, मुझे तो लिफाफा आप दिलवाते नहीं। अरे भाई भले एक बात सुन लो। अरे भाई बिल्कुल बिल्कुल नहीं, ईमानदार होते, सुनो, ईमानदार अगर होते तो आप प्रताप सिम्हा के बारे में पूछते कि प्रताप सिम्हा जी आपने जिसको भेजा था, अगर वो नहीं पकड़ा गया होता तो उन दोनों लड़कों का इनकाउंटर हो सकता था। अरे वो राष्ट्रवादी पार्टी का नेता है, उससे कौन पूछेगा? है? राष्ट्रवादी पार्टी का नेता है, आपको उससे भरोसा नहीं है? अच्छा, इसका बाप दादा जेल में गया था आजादी की लड़ाई लेने, आप भी राष्ट्रवादी हो गए, वैसी राष्ट्रवादी के चमचे हो गए। अरे 1924 में RSS का निर्माण हुआ था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस आजाद हिंद फौज का गठन कर रहे थे, ये RSS वाले मना कर रहे थे। सोचिए जरा, देश की आजादी के समय 1941 में हिंदू महासभा का अधिवेशन द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया अहमदाबाद के अधिवेशन में। सोचिए जरा, 1943 में हिंदू महासभा ने द्विराष्ट्र के सिद्धांत को पारित किया था और उसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी में सरकार बनाई थी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी वित्त मंत्री बने थे। अच्छा, ये आप सुनिए ना, अरे रुक तो जाइए, सबर तो कीजिए। 1933 में अधिवेशन हुआ, 41 में सरकार बनी सिंध प्रांत में, 43 में बंगाल प्रांत में बनी। कौन लोग शरीक थे? दो राष्ट्र बनवा दिया। आज भी देश को जाति और धर्म में बांटना चाहते हैं। कौन है लोग? कि आतंकवादी घटना भाजपा सरकार के समय ही और चुनाव के समय ही क्यों होता है? 13 दिसंबर 2001 को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में संसद पर हमले हुए थे, मां भारती के लाल शहीद हो गए थे। अगर वो पास जैसे दिया, वो अगर आप कोई विपक्षी होता, कोई राजद का होता, कोई सपा का होता, कोई कांग्रेस का होता, कोई TMC का होता, तो भाजपा वाले भी नागिन डांस कर रहे होते। आप तो तथैया ऐसे अंजनाम कश्यप सुधीर चौधरी की तरह नाच ही रहे होते कि इनका तो पाकिस्तान से कनेक्शन है, ये तो हमास के हैं, तो ये अलहूदी है, तो क्या क्या नहीं पता नहीं कह देते। पंकज जी कहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कब दिल्ली जाएंगे? देखिए, हर आदमी चुनाव लड़ना कोई नहीं ये रखता, मायने रखता है। अभी हम लोग बिहार में 12 सूत्री कार्यक्रमों के लिए गांव-गांव जा रहे हैं, समझिए। अब आपका दायित्व है कि बिहार के जितने भी MP हैं, भाजपा के हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, तो उन्होंने बिहार के लिए क्या क्या किया है, ये सवाल आप मीडिया के लोगों को, मीडिया का मतलब लोकतंत्र के चौथे स्तंभ कहे जाते हैं, आपकी भी नैतिक जवाबदेही है। ये नहीं है कि कहीं भी आप सरकार का गुण गाने लगते हैं भांड की तरह, सो नहीं कीजिए। आप जितने केंद्रीय मंत्री हैं, उन केंद्रीय मंत्रियों से पूछिए कि बिहार के लिए आपके पास क्या योजनाएं हैं, आपने बिहार को क्या क्या दिया है। कांग्रेस के लिए आप इतना बैटिंग करते हैं, आप कभी इच्छा जाहिर करिए। अरे सुन तो लीजिए भैया, ये अपने मन से आप जिलेबी बना लीजिए, रसगुल्ला बना लीजिए और गोबर को च्यवनप्राश समझ के खा लीजिए, तो ये आपका हेडक है ना। हमारा तो एक समझदार नागरिक होने के नाते
चूंकि हम भारतीय नागरिक हैं, तो जो लोग सत्ता में रहेंगे, अभी अगर राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते, हम राहुल गांधी जैसे सवाल पूछते। वही ना बात कहे कि आप पत्रकार राहुल गांधी आएंगे सत्ता में? दुकान बंद हो रहा है। ये जनार्दन तय करेगी वोट देने का है? जनता का उनको एक्सेप्ट कर रही है, जनता भी पप्पू समझ कुछ रही भी है। जनता भी पप्पू समझ रही है। पप्पू मतलब क्या होता है, पूछ रहा हूँ आपसे। अरे भाई, पप्पू पास हो गया, गप्पू फेल हो गया गप्पू हर कौन मोर्चे पर। है? गप्पू कौन है? पप्पू के बारे में आपको नहीं मालूम है? नहीं मालूम है। किसने कहा था कि हर सांसद 5 गांव आदर्श बनाएगा? प्रधानमंत्री ने आज तक 50 गांव बनाए हैं क्या बनारस में? अगर बना दिए हैं तो आप जो कहोगे मैं मानने को तैयार हूं। लक्ष्मी देवी को मकान मिल गया है क्या? कौन है गप्पू? प्रधानमंत्री ने लक्ष्मी देवी को ब्रांड एम्बेसडर बनाया था। बिहार की बेटी है वो, बिहार की बहू है, बहू बाजार में रहती है कलकत्ता में। प्रधानमंत्री ने फ्रॉड की, चीटिंग की, कभी आपने सवाल पूछा? कभी आपने सवाल पूछा? जो बिहार के युवा बैंक और रेलवे में नौकरियां पाते थे, अपनी मेहनत के दम पर अपने परिवार का जीविकोपार्जन करते थे, नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने वैकेंसी नहीं निकाली। आपने पूछा किसी भाजपा सांसदों से कि 3.5 लाख से ज्यादा पद रेलवे में खाली है, बैंक में खाली है, सेना में खाली है? बिहारी युवाओं के छाती पर कोदो दर्द दिया भाजपा सरकार ने, सारी वैकेंसियां बंद कर दी। बिहार के लोगों से इतनी जलन है नरेंद्र मोदी को। इंडिया वाले चेहरा नहीं ढूंढ पा रहे हैं। नीतीश जी दावेदारी कर रहे हैं, अखिलेश जी कर रहे हैं, ममता कर रही हैं, और राहुल गांधी भी अंदर अंदर सोचिए रहे हैं कि हमरो नाम कोई ले। आपको कान में आके बोले थे का? अब सूत्र का ना नाम नहीं पूछ ना रहे। बताया जाता है। अरे तो सूत्र का सुनो, नाम नहीं ना बताया जाता। आपका सुनो, अरे भाई सुन तो लो, अरे सुन तो लो। भारतीय नागरिक जो मतदाता है, जिनकी उम्र 18 साल है, वोटर लिस्ट में नाम है, वो अपना मत दे के सांसद चुनेंगे। चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। लोकतंत्र की तो यही प्रक्रिया है। जैसे एक अरे तरफ भाई सुन तो लो यार, चेहरे पे लड़ती है, आप किसके चेहरे पे लड़िएगा? मोदी जी को चेहरा कब से है? 2014 में प्रधानमंत्री बने थे, उससे पहले चेहरा था? था, बताओ ना। बनाया ना मोदी जी ने। अरे यार, फिर वही बात। तो इसका मतलब आप चाहते हो राजतंत्र है कि यही राजा रहेगा हमेशा? अरे भाई, कौन लोग हैं? वही तो मैं कह रहा हूँ। लोकतंत्र का मतलब है भारत की मतदाता चुनाव के समय वोटिंग करेगी, सांसदों का चुनाव होगा, चुने हुए सांसद प्रधानमंत्री का लोकतांत्रिक प्रक्रिया के तहत प्रधानमंत्री का चुनाव करेंगे। डिक्टेटरशिप तो है नहीं कि जो होगा सो हम ही बनेंगे, हम ही फन्ने खाए हैं, हमारे पास ही अलाउद्दीन का चिराग है, हम ही वार्ड काउंसलर का प्रचार करेंगे, हम ही विधायक का प्रचार करेंगे, हम ही मुख्यमंत्री चुनेंगे, हम ही प्रधानमंत्री चुनेंगे। लेकिन जब आप हारते हैं तो कहते हैं कि भाजपा के पास चुनाव आयोग अलादीन का चिराग है, जब चाहती है चुनाव जितवा देती है। सुब्रमण्यम स्वामी क्या बोला था? मैं पूछ रहा हूँ, वो चीफ कंट्रोलर वाला स्पीच सुनाऊँ आपको? कितनी बेशर्मी करोगे आप पत्रकार, बताओ ना भाई, हैं? कितने बेशर्म हो जाओगे? मुझे नहीं मालूम था कि वो चीफ उस समय जापान में बन रहा था, भारत में बन रहा है क्या? जो जापान में ईवीएम का मैन्युफैक्चरिंग होता है, अमेरिका में होता है, विश्व के अधिकांश देश जो मैन्युफैक्चरिंग करने वाले हैं वो वहाँ प्रयोग में नहीं लाते। जो वहाँ का कूड़ा है वो भारत में चलता रहे। अच्छा एक बात बताइए, आप पत्रकार हैं, आपको जानकारी होगा, लगभग 20 लाख ईवीएम गायब हैं। कहाँ है वो? चुनाव आयोग से कैसे गायब हो गया? खराबी आ गया होगा, उसको सेंटिंग में रखा। अरे कहाँ? आपके घर पर है? खराब मशीन देखना चाहते हैं हम? अरे पूछ रहे हैं, हंसन दांत फाड़ के हंसो मत है। पूछो सवाल चुनाव आयोग से, पूछो गृह मंत्रालय में कि वो 20 लाख ईवीएम है कहाँ? आप बताओ। तो आप उस पर चर्चा नहीं करते। आप एक बात बताओ, चुनाव जो होता है ईवीएम से, बटन जब दबाया जाता है तो वो ईवीएम का बीजेपी की गाड़ी में ही बैठ जाता है कि चुनाव पर्यवेक्षक लेके जाएगा उसको? आप लोग सवाल ही नहीं पूछते, मंदबुद्धि के पत्रकार हैं आप लोग। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।